महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। और 5 दिसंबर को महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री तो मिलेगा, लेकिन चेहरा कौन होगा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन बताया है। वहीं गांव गए शिंदे आज मुंबई लौट जाएंगे, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि शिंदे गुट ने कई शर्तें रख दी हैं। डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय मांगा है। सभी पुराने 9 मंत्रालय शिंदे गुट बनाए रखना चाहता है। शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है। कल महायुति की बैठक में भी विचार होगा इसको लेकर। शिवसेना शिंदे गुट ने कई डिमांड्स रख दी हैं, मांगे रख दी हैं। महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री, बड़ा सवाल। शिंदे गुट को हर हाल में गृह मंत्रालय चाहिए, उस पर अड़े हुए हैं। ये जानकारी मिल रही है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं। उद्योग और शहरी विकास पर शिंदे गुट का वो दावा है। मुंबई महाराष्ट्र आपको लिए चलते हैं ऋत्विक भालेकर के पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, क्या हलचल है मुंबई महाराष्ट्र में, क्या जानकारी मिल पा रही है बैठक को लेकर या फिर अपनी अपनी डिमांड को लेकर? सीएम, डिप्टी सीएम, ये सब कुछ सूत्र तो बता ही रहे होंगे। ये बिल्कुल देखिए, अब काफी समय हो चुका है, लेकिन बीजेपी के विधायक दल की बैठक अभी तक नहीं हुई है। और एकनाथ शिंदे गुट से अब ये मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने विधायक दल का नेता जब तक नहीं चुनेंगे, तब तक महायुति के तीनों भी नेता मिलकर बातचीत करना व्यर्थ होगा। क्योंकि अगर डिप्टी सीएम पद एकनाथ शिंदे स्वीकार भी लेते हैं, तो उसके साथ कुछ हैवीवेट पोर्टफोलियो वो चाहते हैं, जैसे होम डिपार्टमेंट हो। और होम डिपार्टमेंट जब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे तब उन्हीं के पास था। अब ऐसे में अगर इस पर बातचीत करनी है तो पहले वो अपने विधायक दल का नेता चुने। अपना नेता चुनने के बाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये साफ करे। उसके बाद ही एकनाथ शिंदे जो है वो पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर अंतिम जो फेज की बातचीत है वो बातचीत करेंगे। हालांकि 5 तारीख को शपथ विधि अब तय हो चुकी है। अगले 2-3 दिनों में ये सारी बैठकें होगी। शिंदे आज शाम सातारा से, अपने गांव से ठाणा लौटेंगे ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार महायुति के 3 नेताओं की बैठक कब होती है। ऋत्विक, इसको कई तरह से भी देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए कहते हैं कि राजनीति में हर एक कदम के मायने निकाले जाते हैं। विरोधी दल भी निकालते हैं, लोग भी निकालते हैं अपने अपने हिसाब से। तो जब शिंदे अपने गांव सतारा गए तो कुछ लोगों का मानना था कि नाराज होकर चले गए हैं, दबाव बनाने की एक कोशिश है। तो इसमें तमाम तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन वहां पर इसको लेकर क्या कहासुनी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए नाराजगी तो साफ झलक कर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो विधायक एकनाथ शिंदे गुट से है वो साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं होम डिपार्टमेंट जैसा पोर्टफोलियो जब तक एकनाथ शिंदे को नहीं मिलता, तब तक वो डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर कुछ खास हासिल नहीं कर सकते। देखिए, कभी भी जब सरकार बनती है तब फिनांस डिपार्टमेंट हो, होम डिपार्टमेंट हो, ये कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, ये कुछ डिपार्टमेंट है जो बहुत अहम माने जाते हैं। अब फिनांस डिपार्टमेंट पर दावा अजीत पवार ने ठोक दिया है। होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। तो महायुति का चेहरा बनकर ये चुनाव लड़कर इतना प्रचंड बहुमत लाने के बावजूद अगर हमारे हिस्से में कुछ नहीं आने वाला, तो फिर इस सरकार में शामिल होकर हमें क्या फायदा होगा। इस तरह का जो है एक नाराजगी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सामने आती दिख रही है। और इसी के कारण एकनाथ शिंदे जो है वो अमित शाह के साथ जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उन्होंने अपनी भूमिका रखी, अपनी मांगे रखी, और उसके बाद वो तुरंत अपने गांव निकल गए। अब ये देखना है कि जो दिल्ली के बीजेपी के आला कमान है उनकी तरफ से क्या संकेत आते हैं। क्या वो अपना विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद का चेहरा साफ कर देते हैं? चलिए, नजर बनाकर रखिएगा ऋत्विक। इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बीच शपथ ग्रहण का बीजेपी की तरफ से ऐलान कर देने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। ये डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है, कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है। तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है, लेकिन
ये पूरी अनार्की होने लगी है। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? और वहीं देखिए अजित पवार ने भी कह दिया है कि सीएम बीजेपी का ही होगा। उधर रामदास अठवाले ने भी माना है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, लेकिन भरोसा जताया है कि वो मान जाएंगे। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले दोन पक्षाचे दोन उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला। माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज एक बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूँ, तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजित पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूँ, तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है। कि शिंदे ग्रुप का यूज का विषय नहीं, शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए थे, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था और अभी आंकड़े ऐसे आ गई कि भाई बीजेपी के इतने ज्यादा आंकड़े आ गए कि वहाँ बीजेपी का हाईकमांड ने जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उनको मंजूर होगा। उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जिस तरह ज्यादा सीटें आई है उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन अभी उसके संबंध में फैसला और एकनाथ शिंदे जी ने भी बोला है कि भाई मैं अभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी निर्णय होगा वो हमको मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है, देवेंद्र फडणवीस को बनाते तो उनका भी स्वागत है।